पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के दावों की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग का खात्मा किया। दोनों ममालिक में सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत का अमेरिका से तजारत का मशवरा दिया। भारत ने बगैर सबूत दिए पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्जाम लगाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की थी। पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया। जंग में राफेल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए। भारत अपने तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा, मगर आज अमेरिकी सदर ने भी इस पर मुहर सबत कर दी। अप्रैल में मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में नामालूम अफराद के हमले में 26 अफराद मारे गए थे। अमेरिका के साथ तजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। दोनों मुल्कों के दरमियान अभी कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। उम्मीद है तजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत इसका ऐलान करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमेरिका की सेक्रेटरी तजारत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान का भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह तक बंद रखने का फैसला। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से नया नोटिस जारी कर दिया गया। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल से बंद है। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। ज़राए के मुताबिक नाराज कवरिंग उम्मीदवारों के मामले पर पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात दूर हो गए। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट इंतखाबात पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी के नामों की तौसीक कर दी। बिला मुकाबला इंतखाबात के नतीजे में सेनेट की 6 सीटें पीटीआई को मिलेंगी। 5 सीटें अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। पीपल्स पार्टी और जेयूआईफे को 2-2, मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिलेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली का अपोजिशन के खिलाफ दरखास्त मुअत्तल करने का फैसला। हुकूमती दरखास्त मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को बहाल करने का मामला स्पीकर के बैरून मुल्क से वापसी पर किया जाएगा। अपोजिशन अरकान के मुअत्तली का मामला आइंदा हफ्ते हल होने का इम्कान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे के बाद पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी देखी गई। गुज़श्ता माह ट्रंप के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बेमिसाल मुलाकात और इनकी मेज़बानी ने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नई जहत दी। वाशिंगटन में होने वाली तजारती मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त देखी गई। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमेरिकी ओहदेदारों से मुलाकात की और अमेरिका को पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार करार दिया। दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात को हौसला अफजा करार दिया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है अमेरिका की जानिब से आयद 29% टैरिफ से रिलीफ हासिल किया जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका से मज़ीद मसनूआत दरामद करने और अमेरिकी कंपनियों को मादनी शोबे में सरमायाकारी की सहूलत देने की पेशकश की है। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। हर इलाके की यकसा तरक्की और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रुकन कौमी असम्बली चौधरी नसीर अहमद अब्बास और सदर नून लीग जापान मलिक नूर ऐवान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तरक्याती मनसूबों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर गुफ्तगू। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज भी बारिश का इम्कान। पीजीआई में पंजाब का मानसून चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। कल से 25 जुलाई तक पंजाब में आंधी, गर्द आलूद हवाएं और बारिशों का इम्कान। 24 घंटों में दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बलोचिस्तान के 18 अजला बारिशों की जद में आ सकते हैं। आज से 25 जुलाई तक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान।
टैक्सों के खिलाफ आज की हड़ताल के मामले पर चैम्बर्स और ताजर तकसीम हो गए। लाहौर की अकबरी मंडी, ऑटो पार्ट्स मार्केट, शाह आलम मार्केट और लाखारी मार्केट शट डाउन हड़ताल। माल रोड और मुल्हका तमाम मार्केटों में शट डाउन। सदर पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल का भी आज पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से भी हड़ताल की कॉल। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और ताजर तंजीमों ने हड़ताल मुअक्खर कर दी। फैसलाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने भी हड़ताल की कॉल वापस ले ली। कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर एक्ट पर अमल दरामद का मामला। पुलिस के ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश कौन करेगा? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अगर ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम पर तशद्दुद या ज़्यादती का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया और बाद अज़ा FIA को ट्रांसफ़र कर दिया तो पुलिस इस FIR को कैंसिल कर सकती है। फैसले का मतन अदालती मुआवन क़ुर्रतुल आइन अफसर ने मुख्तलिफ कानूनी हवाला जात अदालत में पेश किए। केस ट्रांसफ़र होने पर FIA एक नई FIR दर्ज करेगी। अगर मुकदमे का ट्रायल शुरू हो चुका है तो पुलिस की FIR कैंसिल नहीं की जा सकती। कस्टोडियल एंड डेथ टॉर्चर एक्ट के केस की FIR दर्ज करना ट्रायल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर चालान जमा होने से कबल केस FIA को ट्रांसफ़र हो तो FIA तमाम मवाद हासिल करने के बाद अपनी अलहदा रिपोर्ट बनाएगी। FIR के बाद भी FIA तफ्तीश शुरू कर सकती है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कांस्टेबल मोहम्मद आफ्ताब की दरख्वास्त जमानत पर 29 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम पर तशद्दुद के मुकदमे में गिरफ्तार पुलिस एहलकार की जमानत मंजूर। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियन बन गए। पाकिस्तानी क्यूएस ने फाइनल में भारतीय हरीफ ब्रिजेश दामानी को धूल चटा दी। मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने कैरियर का ये छठा वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। दूसरे मुकाबले में नौजवान क्यूइस्ट हुसनैन अख्तर ने तारीख रकम कर दी। अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। हुसनैन अख्तर ये टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। कौमी प्लेयर ने फाइनल में वेल्स के रेली पॉल को शिकस्त दी। श्रीनगर में K2 बेस कैंप के करीब अफसोसनाक हादसा। कैंप 1 से वापसी पर बर्फानी तोदे की जद में आकर मुकामी हाई पोर्टर जाँ बहक। 3 गैर मुल्की कोई पैमा जख्मी। जाँ बहक हाई पोर्टर की मैयत बेस कैंप मुंतकिल। इफ्तिखार सदपारा गुज़श्ता रोज़ K2 बेस कैंप के करीब बर्फानी तोदे की जद में आ गए थे। हादसे में 3 गैर मुल्की कोई पैमा भी जख्मी हुए। अमेरिका ने यूक्रेन के सदर को जबरी तौर पर हटाने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सहाफ़ी का दावा। सैमुअल हर्श का कहना है कि सदर ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो इन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। बरतानिया में यूक्रेन के सफ़ीर वेलियर ज़ाल्ज़नी मुमकिना तौर पर मुतबादिल सदर होंगे। सदर ज़ेलेंस्की के ओहदे की मुद्दत मई 2024 में ख़त्म हो गई थी। यूक्रेनी सदर ने जंग को बुनियाद बनाते हुए सदारती इंतखाबात मनसूख कर दिए थे। कैरियर शाम और इसराइल में कशीदगी। सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की कोशिश से कम हुई। अमेरिका के खित्ते में तमाम ममालिक से ताल्लुकात हैं। शाम को तरक्की करने के लिए 1 सदी लग सकती है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारिजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइली वज़ीर दिफा का अमेरिका का दौरा। इसराइल कराची के पेंटागन में अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट से मुलाकात। सदर ट्रंप ने ईरान के जौहरी असासों पर हमलों के हवाले से तारीखी फैसला किया। अमेरिका और इसराइल के दरमियान मज़ीद इत्तेहाद की ज़रूरत है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कराची की गुफ्तगू। अमेरिकी वज़ीर दिफा का इसराइल की अस्करी हिमायत जारी रखने का अज़्म। इसराइल का गाजा में जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी। सहूनी फोर्सेस के इमदादी मरकज और पनागुज़ीन कैंप्स पर हमले। 24 घंटों में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 58,680 हो गई।